आज दोस्तों बात करेंगे साधना जी के बारे में, यानी साधना शिवदसानी के बारे में। वो अपने टाइम की बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री थी। मेरा साया मेरे महबूब वो कौन थी, आप आए बाहर आई जैसी दर्जनों सुपरहिट फिल्मों में नज़र आई साधना जी बहुत ही अपने टाइम की खूबसूरत अभिनेत्री रही हैं। और दोस्तों दमदार अभिनय के साथ साथ साधना अपने बेहतरीन स्टाइल से फैशन का नया दौर लाई थी। उनकी हेयर स्टाइल इतनी फेमस थी कि उस समय ज़माने में हर लड़की अपना वैसा हेयर स्टाइल कटवाना चाहती थी। हर फिल्म में पहने गए उनके कपड़े ट्रेंड बन जाया करते। बालों से साधना को इस कदर लगाव था कि पहली ही फिल्म में अपने बाल संवारने पर राज कपूर से भिड़ बैठी थी। और महज 14 साल की उम्र में फिल्मों में आई साधना ने शादी के बाद इंडस्ट्री से दूरी बना ली, लेकिन पति की मौत के बाद उनकी ज़िंदगी के आखिरी 20 साल बेहद मुश्किल और अकेलेपन में कटे। न संतान थी न कोई साथ देने वाला। इसके बावजूद साधना ने ज़िंदगी के कई साल एक घर के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े थे। अब बात करेंगे दोस्तों साधना जी की। साधना जी का जन्म कब और कहाँ और कैसे हुआ। 2 सितंबर 1941 को गुलाम भारत के कराची शहर में साधना का जन्म हुआ। एक सिंधी परिवार में हुआ। इनके पिता की पसंदीदा एक्टर साधना बोस थी, जिनके नाम पर उन्होंने अपनी बेटी का नाम साधना रख दिया। साधना के चाचा जो एक्टर हरी शिवदसानी थे, जिनकी बेटी बबीता रणधीर कपूर की पत्नी और करिश्मा की मां भी मशहूर एक्टर्स थी। 8 सालों तक साधना की पढ़ाई घर पर ही उनकी मां ने करवाई थी। फिर जब 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब साधना का पूरा परिवार बॉम्बे आकर बस गया। मात्र 14 साल की उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था दोस्तों। और उनका दाखिला ऑक्सिलियम कॉन्वेंट स्कूल वडाला में करवाया गया। साधना अपने चाचा हरी शिवदसानी और नूतन के अभिनय कैरियर से प्रभावित होकर खुद भी एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उनकी दिलचस्पी देखकर उनके पिता ने 14 साल की उम्र में फिल्म सरी 420 में काम दिलवा दिया। फिल्म के लीड रोल में राज कपूर थे और साधना को फिल्म के गाने में मुड़ मुड़ के न देख के कोर्स गर्ल बनने का मौका मिला। और साधना बचपन से ही अपने बालों का खास ध्यान रखती थी। गाने में भले ही उन पर किसी की नज़र नहीं जाती हो, लेकिन जैसे ही राज कपूर एक्शन बोलते हैं तो वो अपने बाल संवारने लगती थी। उनकी बाल संवारने की आदत से 2-3 बार शूट खराब हो गया। एक बार राज कपूर का पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने साधना को जमकर डांट लगाई। दोनों में जमकर बहस हुई और किसी को ये नहीं पता था कि साधना की यही हेयर स्टाइल आगे जाकर बहुत ही मशहूर बनेगी। कुछ सालों बाद साधना की चचेरी बहन बबीता राज कपूर की बहू बनी, जिससे दोनों रिश्तेदार बन गए। और 420 फिल्म में काम करने के बाद साधना को कोई दूसरा काम नहीं मिला। अभिनय में रुचि थी तो वह कॉलेज में होने वाले प्ले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। साधना एक हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर उन्होंने कोलाबा में एक टाइपिस्ट बनकर काम करना शुरू किया। उनका आधा दिन कॉलेज और आधा दिन नौकरी में गुजरता था। नौकरी और पढ़ाई का तालमेल बैठाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। कुछ दिनों बाद साधना ने पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। डायरेक्टर R.K. नैयर हॉलीवुड एक्ट्रेस ऑड्री के बहुत ही ज़्यादा प्रशंसक थे। उन्होंने ऑड्री से इंस्पायर होकर साधना के लिए फ्रीज हेयर स्टाइल फाइनल की, जो फिल्म में देखी गई थी। फिल्म लव इन शिमला 1960 में रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म से साधना रातों रात स्टार बन गई। फिल्म रिलीज के बाद साधना की हेयर स्टाइल इतनी फेमस हुई कि उस समय हर लड़की में साधना की तरह बाल कटवाने का क्रेज बढ़ गया। इस ट्रेंड का नतीजा ये निकला कि उस हेयर स्टाइल को साधना कट ही कहा जाने लगा। साधना को फिल्मों में कसे हुए चूड़ीदार कुर्ते का ट्रेंड लाने का भी क्रेडिट दिया जाता है। उस दौर में ज़्यादातर एक्ट्रेस ढीले सलवार कुर्ते पहनती थी। हालांकि यश चोपड़ा की फिल्म वक्त में उन्होंने टाइट कपड़े पहनकर नया ट्रेंड लाया। साधना ने खुद फैशन डिजाइनर बानू अथैया के साथ मिलकर ये कपड़े डिजाइन करवाए। उसके बाद से 70 के दशक तक कई एक्टर्स ने उनके
कपड़े डिज़ाइन किए, कॉपी किए। आगे साधना ने 1961 की हम दोनों, 1962 की असली नकली और 1963 की मेरे महबूब जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर खुद को टॉप एक्टर्स के बीच ला खड़ा किया। वो कौन थी और साया भी साधना की बेहतरीन फिल्मों में शामिल है। पहली फिल्म लव इन शिमला के सेट पर ही साधना को फिल्म के डायरेक्टर R.K. नैयर से प्यार हो गया। उस समय वो महज 19 साल की थी। ऐसे में परिवार वाले दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। आखिरकार परिवार के खिलाफ जाकर साधना ने कुछ सालों बाद 1966 में उनसे शादी कर ली। शादी के बावजूद साधना और R.K. नैयर निसंतान रहे। 50 और 60 के दशक में ज़्यादातर एक्टर्स शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना लिया करती थी, लेकिन साधना ने शादीशुदा होकर भी अनीता, एक फूल, दो माली, आप आए बाहर आई, गीता, मेरा नाम जैसी कई हिट फिल्मों दी। बढ़ती उम्र के साथ 1978 तक साधना ने महफिल फिल्म के बाद फिल्मों में काम करना लगभग बंद कर दिया। जब 1995 में अस्थमा से पति R.K. नैयर का निधन हो गया तो साधना एकदम अकेली पड़ गई। कुछ दिन बाद हाइपरथायरॉयड बीमारी के चलते उनकी एक आंख में दिक्कत हो गई, जिसके चलते उन्होंने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। जब भी वो घर से निकलती थी तो तस्वीर क्लिक करवाने से साफ इनकार करती थी। घर के लिए काटने पड़े थे कोर्ट कचहरी के चक्कर साधना जी को। साधना के पति के साथ जिस घर में रहती थी उस पर कुछ लोगों ने मुकदमा शुरू कर दिया। घर बचाने के लिए साधना को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। उस समय भी किसी रिश्तेदार या करीबी ने उनकी कोई मदद नहीं की। जब घर पर केस चल रहा था तो आशा भोसले के सांता क्रूज शिस्त घर पर किराए से रहा करती थी। मुंह से खून निकलता था, ऐसी हालत थी साधना जी की। अकेलेपन में साधना खुद का ख्याल नहीं रख सकी और कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ गई। उनकी हालत इतनी नाजुक हो गई थी कि उनके मुंह से खून निकलता था। हालत नाजुक होने पर साल 2014 में उन्हें एक इमरजेंसी सर्जरी करवानी पड़ी थी और उन्हें मुंह का कैंसर था। दिसंबर 2015 में साधना बुखार पड़ने पर हिंदुजा हॉस्पिटल एडमिट हुई थी, जहां उनका 25 दिसंबर को निधन हो गया। चंद रिश्तेदारों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया। ओशिवारा शमशान घाट में हुआ था। साधना शिवदसानी अपने टाइम की बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री मानी जाती थी। एक टाइम ऐसा था उनके पास कुछ भी नहीं था, वो 1 रुपया लेकर घर से निकली थी और दोस्तों बाद में वो सबसे महंगी अभिनेत्री बनी। साधना शिवदसानी और रामकिशन नैयर का कोई बच्चा नहीं था। साधना शिवदसानी को भारतीय सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में से एक माना जाता था। साधना ने फिल्मी कैरियर में करीब 30 फिल्मों में काम किया था। हालांकि उन्हें एक्टिंग के लिए कोई अवार्ड नहीं मिला। फिल्मी कैरियर छोड़ने के बाद 8 सालों बाद साधना को आईफा ने 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। साधना की सुंदरता और अभिनय, उनके स्क्रीन पर निभाए गए किरदारों ने उन्हें एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। उनकी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और वे उस समय की सबसे चर्चित अभिनेत्रियों में से एक थी। संगीत और नृत्य दोस्तों, साधना ने फिल्मी कैरियर में अच्छे संगीत और नृत्य का भी अहम स्थान था। उनके द्वारा गाए गए गाने और फिल्मी नृत्य दृश्य आज भी दर्शकों लोगों को लुभाते हैं और वो हमेशा हमारे दिलों में रहेगी फिल्मों और गानों के द्वारा। साधना का जीवन दोस्तों आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊँगी एक खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।